गांव में एक जंगल में बबली रहती थी जो पानी पूरी बेचकर अपना गुज़र सफ़र करती थी। वो अपने काम में बहुत खुश थी, पर कुछ दिनों बाद उसका लालच बढ़ गया। उसने पानी पूरी के दाम बढ़ा लिए थे, जिसके कारण उसके पास ग्राहक बहुत कम आते थे। फिर भी उससे नुकसान नहीं हो रहा था, इसलिए उसने ग्राहक की वजह से दाम कम नहीं किए। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चल रहा था, पर धीरे धीरे उससे बहुत नुकसान हो रहा था। वो इसी विषय में सोचती हुई बहुत उदास रहती थी। फिर एक दिन उसकी दोस्त चंबेली उससे मिलने आई थी। क्या हुआ है दोस्त, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? तुम कभी भी इतनी उदास नहीं होती। कोई जब तक बड़ी बात ना हो, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मैं बहुत दुखी हूँ। मेरा व्यापार नहीं चल रहा। मैं क्या करूँ? मुझे बहुत परेशानी हो रही है। अच्छा मेरे दोस्त, तुम परेशान नहीं हो। मेरे पास एक आइडिया है। अगर मैं तुम्हें वो बताऊं तो तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा, पर तुम्हें कुछ प्रॉफिट मुझे देना होगा। हाँ हाँ दोस्त, मैं ज़रूर दूंगी। पहले मुझे बताओ तो मुझे करना क्या होगा? तुम मेरे साथ जंगल चलो, वहाँ पे बहुत सारा गोश्त पड़ा है। तुम पानी पूरी के साथ गोश्त का सूप भी बेचा करो, तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा। दोस्त, तुम्हारा आइडिया तो बहुत ही बढ़िया है। हम ये काम कल से ही शुरू करते हैं। चलो हम चलते हैं। फिर उन दोनों ने सोचकर ये नया व्यापार शुरू कर दिया। वो जानवरों के बच्चे चुराकर उनका गोश्त बेचा करते थे। जानवरों के गोश्त का वो सूप बनाकर पानी पूरी के साथ दिया करते थे। सूप और पानी पूरी का जायका ग्राहक को बहुत अच्छा लगता था, और फिर उसके पास बहुत सारे ग्राहक आते थे। और ऐसे ही बबली का व्यापार चलने लगा। वो बहुत खुश थी अपने व्यापार से। और दूसरी तरफ जानवरों को समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके बच्चे कहाँ गायब हो रहे हैं। दिन ब दिन एक एक वहाँ से गायब हो जाता था। और फिर एक दिन टिंकी ने उन दोनों को देख लिया था। बाप रे, ये इन दोनों का काम है। अब तो मैंने इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। अब मैं इनको सबके सामने माफ़ी ना मंगवाऊं तो मेरा भी नाम टिंकी नहीं। अगले दिन जब वो दोनों पानी पूरी बेच रहे थे, तो टिंकी उन दोनों के पास गई और अनजान बनकर उन दोनों से बातें करने लगी। आप पानी पूरी बहुत ही अच्छी बनाते हो, मुझे बहुत पसंद है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस पानी पूरी में जो पानी है वो आप कैसे बनाते हैं? टिंकी जी, हम ये आपको कैसे बता सकते हैं कि इसका फार्मूला क्या है? ऐसे तो हमारे व्यापार को नुकसान होगा। मेहरबानी करके आप हमसे ये नहीं पूछें। अच्छा दोस्तों, तो ऐसी बात है। तो ठीक है, जंगल के अब सारे जानवर आएंगे और वो आपको बताएंगे कि ये सब कैसे बनाते हैं। फिर जंगल के सारे जानवर उस जगह पर आ जाते हैं। हम तो आपको नेक मानते थे, पर आप लोगों ने हमारे ही बच्चों को मारकर हमें ही खिला दिए। ये आपने क्या किया?
अब हम सब आपको यूं ही नहीं छोड़ने वाले। ऐसे ही सारे जानवर उन दोनों पर टूट पड़े। एक एक करके उन्हें बहुत बातें सुना रहा था। सबका ऐसे हमला करने पर उन दोनों ने वहीं पर ही दम तोड़ दिया। अब इन दोनों को लटका दो जंगल में, जिससे सबको सबक मिले कि जो भी यहाँ जंगल में बेईमानी करेगा उसे यही सज़ा मिलेगी और सबको सबक मिलना ही चाहिए, जिससे आगे कोई भी ऐसा नहीं करे। ऐसे ही जंगल के सरपंच के कहने पर उन दोनों को जंगल में लटका दिया। उस दिन के बाद जंगल में सब घबराए हुए थे ऐसी गलती करने से, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें भी ऐसी ही सज़ा मिलेगी। ये सब होने के बाद टिंकी बहुत अफसोस में थी। वो सोच रही थी, मेरी वजह से इन दोनों की बलि लग गई। ना जाने क्यों मुझे बहुत बुरा लग रहा है। कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। यूं वो ऐसे बैठे बैठे बहुत उदास हो रही थी। यूं वो उदास होकर सोच ही रही थी कि उसका पड़ोसी राजू उसके पास आया। क्या हुआ दोस्त, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या तुम इस वजह से उदास तो नहीं कि आज ये सब हो गया? हाँ दोस्त, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से 2 जिंदगियां ख़त्म हो गई हैं। तुम उनके मरने पर इतना उदास हो रही हो, तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि उन्होंने हमारे छोटे छोटे बच्चों को मार डाला? उन्होंने अब तक ये दुनिया भी नहीं देखी थी। उन्होंने माँ से बच्चे दूर किए हैं, उन्होंने सबको तकलीफ दी है। उनके साथ यही होना चाहिए था। तुम क्यों परेशान हो रही हो उनके लिए? जो गुनाह करता है उसे तो सज़ा मिलनी ही चाहिए। तुमने बहुत अच्छा किया है। और फिर यूं ही वो टिंकी को समझाने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद कुछ दिन बीत गए। टिंकी ने खुद को संभाल लिया और उसने ये इरादा किया कि वो अपना पानी पूरी का ठेला खोलेगी। टिंकी का व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा था, पर टिंकी ने कोई लालच नहीं की। कईयों ने टिंकी का मन बदलने की कोशिश की, पर टिंकी ने किसी की भी नहीं सुनी। दोस्तों, मैं आपको फिर से यही कहती हूँ कि एक गलती की वजह से 2 जानें गई थी। अब दूसरी गलती मैं नहीं करना चाहती। अगर मेरी बलि लग गई तो मेरे बच्चे और मेरे पति का क्या होगा? मेरा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। इसमें मुझे कुछ भी गलत सिखाने की कोशिश नहीं करो। टिंकी की बात सुनकर वो सब वहाँ से चले गए। ऐसे ही टिंकी का मन भटकाने के लिए सब उसके वो ही बातें करते थे, और ऐसे ही ईमानदारी के साथ वो पानी पूरी बेच रही थी। और ऐसे करते करते टिंकी ने एक बड़ा खूबसूरत होटल खोल दिया। इसलिए कहते हैं कि नीयत सच्ची होगी तो किस्मत भी आपका साथ देगी, और ये कहानी हमें यही सिखाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।